यह वाकया एक छोटी सी लड़की का है जिसका नाम आमरीन था। आमरीन एक हाफिज थी और वह दिन रात कुरान की तिलावत करती थी। उसका परिवार बहुत ही प्यारा था और उद्देश्य हमेशा इस्लाम का पालन करना था। उसे अपने दिल में पूरा विश्वास था कि कुरान के नियमों का पालन करके ही सच्ची खुशी और सफलता हासिल की जा सकती है। आमरीन का मानना था कि जो व्यक्ति कुरान की तिलावत करता है वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। उसकी जिंदगी पूरी तरह से कुरान की शिक्षा के अनुसार चलती थी। वह न केवल खुद कुरान पढ़ती थी बल्कि दूसरों को भी कुरान के महत्व को समझाती थी। एक दिन जब आमरीन कुरान की तिलावत कर रही थी, उसे एक अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ा। उसके दिल में आत्मीयता और दया की भावना को लेकर एक भ्रम उत्पन्न हुआ। वह समझने लगी कि सिर्फ कुरान पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके अंदर सच्चे ईमान और अच्छे कार्यों की भावना भी होनी चाहिए। एक दिन जब वह सोने से पहले कुरान पढ़ रही थी, अचानक वह तिलावत करते करते अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके शरीर में एक अजीब सा बदलाव आ जाता है। इस बदलाव के दौरान आमरीन महसूस करती है कि उसका शरीर एक जानवर के रूप में बदलने लगा है। यह एक प्रतीक था जिसका संदेश यह था कि जो व्यक्ति केवल बाहरी रूप से धर्म का पालन करता है लेकिन उसके अंदर आत्मा की पवित्रता और सच्ची नीयत नहीं होती, वह अंततः अपना मार्ग खो सकता है। आमरीन का जानवर में बदलना इस बात का प्रतीक था कि अगर ईमान और नीयत सही नहीं है तो भले ही आप धार्मिक रूप से सही दिखें, आपकी आत्मा खराब हो सकती है। आमरीन जब जानवर के रूप में तब्दील होती है तो उसे यह एहसास होता है कि केवल कुरान की तिलावत करना ही पर्याप्त नहीं है। उसे अपनी नीयत, अपनी सोच और अपने आचरण में सुधार करना होगा। यह स्थिति उसे खुद को समझने का एक अवसर देती है। वह समझ जाती है कि असली धर्म केवल हृदय की शुद्धता और ईमान की पवित्रता में है। आखिरकार आमरीन खुद को सुधारने और अपनी गलतियों को स्वीकारने का प्रयास करती है। वह जानवर के रूप में रहते हुए अपने आप से वादा करती है कि वह अपनी नीयत और आचरण को सही करेगी। धीरे धीरे उसका रूप बदलता है और वह फिर से इंसान बन जाती है। इस बार वह न केवल कुरान पढ़ती है बल्कि अपनी जिंदगी को भी धर्म के सही मार्ग पर चलाने का प्रण करती है। आमरीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल कुरान की तिलावत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे आचरण, हमारी नीयत और हमारे हृदय की शुद्धता भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा ईमान सच्चा है और हम दिल से धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी परीक्षा हमें सही रास्ते से भटका नहीं सकती। आमरीन एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी जिसका नाम पूरे गांव में इज्जत से लिया जाता था। वह बहुत छोटी उम्र से ही कुरान की तिलावत करती आई थी और अपने परिवार की सबसे प्यारी हाफिजे कुरान बन चुकी थी। उसके परिवार के लोग भी बेहद धार्मिक थे और आमरीन का उद्देश्य हमेशा यही था कि वह एक आदर्श मुसलमान बने। गांव में लोग उसे देखकर प्रोत्साहित होते थे और उसकी तिलावत को सुनकर दिलों में सुकून महसूस करते थे। आमरीन के लिए कुरान ही जीवन था। उसे यह एहसास था कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुरान का पालन करता है तो उसे किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। आमरीन का जीवन धार्मिकता और ईमान का आदर्श था। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर कुरान पढ़ती, फिर स्कूल जाती और शाम को फिर से तिलावत करती। उसकी तिलावत में एक खास बात थी कि उसका पढ़ने का तरीका बहुत मधुर और प्रभावशाली था। लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। वह दूसरों को भी कुरान की शिक्षा देती थी और मानती थी कि कुरान का सही तरीके से पालन ही जीवन की सफलता की कुंजी है। लेकिन जैसे जैसे आमरीन बड़ी होती गई, उसके अंदर यह ख्याल आने लगा कि सिर्फ कुरान की तिलावत करना ही पर्याप्त नहीं है। उसे लगता कि वह जो दूसरों को सिखाती है, क्या वह खुद उस पर पूरी तरह से अमल कर रही है? क्या उसकी जिंदगी में उस सच्चे ईमान और आचरण की झलक है जिसे कुरान सिखाता है? इस सवाल ने उसके दिल में उथल पुथल मचा दी थी, लेकिन उसने इसे खुद पर नहीं लिया और आगे बढ़ते हुए अपनी धार्मिक गतिविधियों को जारी रखा। एक दिन आमरीन को एक अवसर मिला जब उसे एक प्रमुख धार्मिक सभा में कुरान की तिलावत करने का आमंत्रण मिला। यह उसके लिए गर्व और सम्मान की बात थी। वह पूरी तैयारी के साथ उस सभा में पहुंची, जहां लोग उसे बड़े ध्यान से सुनने के लिए बैठे थे। आमरीन ने बड़ी श्रद्धा से तिलावत शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ रही थी, अचानक उसकी आवाज में एक अजीब सी कमी महसूस हुई। उसके दिल में एक अजीब सा डर समा गया और उसकी तिलावत में वो शांति और प्रभाव नहीं था जो पहले हुआ करती थी। वह खुद को भ्रमित महसूस कर रही थी, जैसे कुछ अधूरा सा था। तिलावत समाप्त करने के बाद आमरीन अपने घर लौट आई और आत्मनिरीक्षण करने बैठ गई। उसे एहसास हुआ कि वह भले ही कुरान पढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल में सच्ची श्रद्धा और ईमान की गहराई नहीं थी। उसने सोचा कि केवल शब्दों का उच्चारण करना और उनका अर्थ समझना पर्याप्त नहीं है। असल में दिल की शुद्धता और नियत की अहमियत है। वह खुद को आत्म मंथन की प्रक्रिया में डाल देती है। आमरीन के मन में एक बड़ा संघर्ष था।
क्या वह अपने जीवन को केवल बाहरी रूप से धार्मिक बनाए रखे, या फिर उसे अपने हृदय और नियत की गहराई से धर्म की ओर लौटना चाहिए? इस दुविधा ने उसे बेहद बेचैन कर दिया। वह सोचती रही कि जो वह करती आई थी वह केवल एक दिखावा था, या फिर वह सचमुच ईमान से धर्म की राह पर चल रही थी। उसे यह भी महसूस हुआ कि अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो उसका तिलावत करना, उसके कामों का इंसाफ नहीं होगा। एक रात आमरीन अपनी दुविधा और मानसिक संघर्ष में उलझी हुई थी। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब सा बदलाव हो रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह देख रही थी कि उसके हाथ और पैर जानवरों जैसे रूप में बदलने लगे थे। यह एक रूपक था जो आमरीन को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई व्यक्ति केवल बाहरी तौर पर धार्मिक होता है लेकिन उसके दिल में सच्चाई और पवित्रता नहीं होती तो वह कभी सही रास्ते पर नहीं जा सकता। आमरीन डर के बजाय शांति से यह समझने की कोशिश करती है कि उसका रूपांतरण केवल एक प्रतीक था जो उसे अपने भीतर झांकने और आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा था। आमरीन अब जानवर के रूप में महसूस कर रही थी और उसने यह समझ लिया था कि बाहरी धर्म का पालन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह अपने दिल और नियत को सच्चा करे। उसने पूरी तन्मयता के साथ अपना आत्म मंथन शुरू किया और यह निर्णय लिया कि वह अपनी सच्ची नियत के साथ केवल कुरान ही नहीं बल्कि अपने आचरण को भी सुधारने की कोशिश करेगी। उसने यह महसूस किया कि उसकी तिलावत अब तभी सार्थक होगी जब वह अपने कार्यों और व्यवहार से भी कुरान की शिक्षा को अमल में लाएगी। आमरीन ने अपने जीवन को पूरी तरह से सुधारने का प्रण लिया। उसने अब न केवल कुरान का सही अर्थ समझने की कोशिश की बल्कि अपने हर कार्य को अल्लाह की रिदा के लिए किया। उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। उसकी तिलावत में अब पहले जैसा प्रभाव था क्योंकि अब उसका दिल और उसकी नीयत पूरी तरह से साफ थी। वह जानती थी कि असली धर्म दिल से आता है और जब दिल सच्चा होता है तो वह बाहरी रूप से भी सही कार्य करता है। आमरीन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि केवल धार्मिक रूप से कुरान का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसकी तिलावत का उद्देश्य तब पूरा होता है जब हम अपने दिल और नियत को सही करें। सच्चा धर्म तब होता है जब हमारे आचार और विचार दोनों पवित्र होते हैं। आमरीन ने यह साबित किया कि अगर दिल से धर्म को अपनाया जाए तो जीवन में सच्ची शांति और सफलता मिलती है। उसकी कहानी एक प्रेरणा है कि हमें केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से धर्म का पालन करना चाहिए। अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।